सदियों से पुरस्रार कुएं में रहने वाले वो कबूतर थे या जिन्नात जो आधी रात को हमारे सामने अचानक उड़ गए। आइए आपको सुनाते हैं ये सनसनीखेज दास्तान जो हमें भेजी है हमारी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हानिया अहमद ने। उन्हीं के घर का ही ये हैरान और परेशान और दिल को दहला देने वाला वाकया। मिस मत कीजिएगा। मेरा नाम हानिया अहमद है। ये वाकया मेरे बड़े मामू के साथ पेश आया है। उन्हीं की ज़बानी आपको सुना रही हूं। कहते हैं ये उन दिनों की बात है जब हम नौजवान हुआ करते थे और गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपनी दादी और दादा के घर उनके गांव जाया करते थे। ये हमारे आबाओ अजदाद का गांव था। हमारा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है और बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियां और इबादत गुजार शख्सियात हमारे खानदान का हिस्सा रही हैं। मेरे दादा खुद एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं। इस बार जब हम गर्मियों की छुट्टियां गुजारने दादा के घर पहुंचे तो दादा बहुत खुश थे। वो हमारी आवभगत कर रहे थे। दादी ने हमारे लिए बेशुमार लजीज पकवान बनवाए थे। खाने के दौरान मुख्तलिफ किस्से और कहानियां सुनाई जा रही थी एक दूसरे को। हम सब बहुत खुश थे। दादा ने हमारे सामने अपने बागात और खेतों का भी जिक्र किया और कहा कि तुम लोग घूमना, सैर करना और खूब मजे करना। इस बार तो मौसम के बेशुमार लजीज फल आए हुए हैं, उनको जरूर खाना और खेतों में लगी हुई सब्जियां वो भी हम तुम्हें खिलाएंगे, ताजा और जिस्म को ताकत देने वाली सब्जियां। इन बातों के साथ साथ दादा ने हमसे कहा, बेटा आप लोग सब सैर के लिए तो जरूर जाओगे, लेकिन ध्यान रखना खेत के साथ ही एक कुआं बना हुआ है, उस कुएं के पास मत जाना। उस कुएं में सदियों से कबूतर रह रहे हैं। उनकी नस्लें पुश्तें वहीं पर मौजूद हैं। उन कबूतरों को तंग मत करना, उनको छेड़ना नहीं। वो वहीं रहते हैं और इधर उधर नहीं जाते हैं, बस उनको तंग मत करना। दूसरे दिन नाश्ता करके ताजा दम होकर हमने इजाजत ली बड़ों से और खेतों की तरफ निकल गए। दादा ने चलते चलते वही बात की थी, बेटा ध्यान रखना, उस कुएं की तरफ हरगिज मत जाना। हम खेतों की तरफ गए, वहां से गन्ने तोड़कर हमने खाए। अब मेरे साथ मेरा भाई था। मैंने उससे कहा, दादा जान ने तो हमें मना किया है, पर यार हम चलकर देखते तो हैं। अभी हम बढ़ ही रहे थे कुएं की तरफ कि वहां पर काम करने वाले किसान हमें देखकर कहने लगे, बेटा उस वीरान हिस्से में मत जाना, वहां खतरा है। उस कुएं में कबूतर मौजूद हैं, उन्हें तंग मत करना। तुम्हें दादा ने तो मना किया होगा, हम भी तुम्हें मना कर रहे हैं। वो किसान हमें जानते थे, इसीलिए हमें बचाना चाह रहे थे। हम तो ठहरे शरारती और हर बात की जिद लेकर हम बैठने वाले। हमने उनसे कहा, नहीं नहीं, हम वहां नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम खेतों में ही हैं। हम इंतजार कर रहे थे कि वो किसान खाने के लिए जब जाएंगे तो फिर हम आग बुझाकर वहां से निकल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। दोपहर के खाने के लिए किसान जब खाना खाने चले गए तो हमने उनकी आग बुझाकर वहां से निकलना मुनासिब समझा। हम जितना आसान उस रास्ते को समझ रहे थे वो उतना ही दुश्वार था। जगह जगह जंगली झाड़ियां उगी हुई थी जिनमें कांटे लगे हुए थे और ऐसे जहरीले कांटे कि एक बार चुभ जाए तो इंसान का खून न रुके और जख्म बन जाए। लेकिन हमें इस बात की परवाह नहीं थी। हमने तो सोच लिया था हमें ये काम करना है, देखे तो सही आखिर क्यों बड़े हमें रोक रहे हैं। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से हम उस कुएं के पास पहुंच गए और सच बताएं आज भी हमारा दिल खौफ से लरस जाता है कि उस जगह पहुंचकर
उस पुरस्कार कुएं के पास पहुंचकर हमारे दिल में एक पल के लिए लर्जा तारी हुआ था। सच में वो बहुत खौफनाक जगह थी। ऐसा लग रहा था कि कबूतर तो वहां मौजूद है, लेकिन दूसरी मखलूकात हैं। लेकिन हम नहीं मानते थे इन बातों को, न हम जिन्नात पर यकीन रखते थे। हमने कहा अब तो हम देख कर रहेंगे। झाड़ियों को अपने रास्ते से हटाते हुए जब हम उस कुएं के पास पहुंचे जो खुश्क था, पानी तो उसमें खत्म हो गया था। हम झांक ही रहे थे और देखने ही वाले थे कि पीछे से किसी ने चीख मारी। हम डरकर पीछे हटे, मुड़कर देखा तो एक किसान था। उसने हमें रोका था। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो हमें डांट रहा था। तुम लोग पागल हो गए हो? ये खुश्क कुआं है, इसके अंदर झांकोगे तो अंदर गिर जाओगे। वहां पर जो मखलूक मौजूद है वो तुम्हें अंदर ले लेगी। खबरदार, यहाँ पर आने की हिम्मत अब हरगिज मत करना, वरना बहुत नुकसान उठाओगे लड़कों। हमने वहां से उस वक्त निकलना ही बेहतर समझा। हमने कहा हाँ हाँ जा रहे हैं, आप तो बिला वजह डांट रहे हैं। उन्होंने कहा बिला वजह नहीं डांट रहे हैं, अभी तुम जरा सा झुकते और इस खुश्क कुएं की तह में पहुंच जाते और कभी नहीं निकल सकते थे। बड़ों का कहा माना करो। हम दोनों भाई वहां से निकल गए और घर वापस आ गए। खाना खाया, घर वालों से बातें की। ये नहीं बताया कि हम कुएं के पास गए थे, बस ये कहा कि खेतों में सब्जियां वगैरह तोड़कर खाई और आ गए। अब हम सोना चाहते थे, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। वही कुआं हमारे जहन में था, वही कुआं बार बार, उसके अतराफ का वो मंजर हमारे जहन में आ रहा था। नींद तो हमारे जहनों से उड़ चुकी थी, लेकिन वो खौफ नहीं था जो उस वक्त हमें वहां महसूस हुआ था। अब हमने सोच लिया था कि जब वहां कोई नहीं होगा तभी वहां जाया जाएगा। दिन में तो वहां लोग काम कर रहे होते हैं, वो हमें उस तरफ नहीं जाने देंगे। हाँ, रात का वक्त मुनासिब था। अब हमने सोच लिया था कि हम वहां जाकर उन कबूतरों को पकड़ेंगे और उनका गोश्त भून कर खाएंगे। हमने सुना था कबूतरों का गोश्त बेहद लजीज होता है। बस ये ऐसा प्लान था जो हमें किसी को नहीं बताना था। इस प्लान में हमने अपनी बहन को शामिल किया। पहले तो वो मना करती रही कि तुम लोग बड़ों की बात मान लो, वरना नुकसान उठाओगे। हमने उससे कहा तुम अगर ये बात किसी को बताओगी तो सोच लेना फिर हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और हमारी बहन डर के मारे चुप हो गई। हमने उससे बस कहा था कि तुम किसी को नहीं बताओगी। जब हम तुम्हें कबूतरों का गोश्त लाकर देंगे तो तुम हमें बस उसको बना कर देना। वो खामोशी से हमें देखती रही। रात में तो हम सो गए थे। दूसरे दिन हम सुबह घर से नहीं निकले। घर वालों ने कहा क्या हुआ, आज तुम लोगों का सैर का इरादा नहीं है? तो हमने कहा नहीं, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि 2-3 दिन हम कहीं नहीं जाएंगे, बहुत थक गए हैं। घर वालों को तो हमने एतमाद में ले लिया था। दादा और दादी के सामने भी हमने यही जाहिर कर दिया था कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन रात में जो हम करने वाले थे वो हम ही जानते थे और हमारी वो चुपचाप बहन। रात में जब सब घर वाले सो गए तो हमने खेत का रुख किया। आपको जैसा कि मैंने बताया है कि उस वक्त बिजली तो हुआ करती नहीं थी। हमने एक चिराग लिया और अपने साथ लेकर चल पड़े। उसकी रोशनी में हम चलते चले जा रहे थे। डर भी लग रहा था, लेकिन हमें तो कबूतरों को देखना भी था, उनका गोश्त भी खाना था। इसी शौक में हम पहुंच गए आखिरकार उस कुएं के पास। सच में बेहद खौफनाक मंजर था। जानवरों की आवाजें हमें आ रही थी। उल्लू भी
अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, लेकिन हम कुएं के पास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। मेरा भाई, जो कि चढ़ने और उतरने में काफी माहिर था, उसने मुझसे कहा कि मैं इस कुएं की तह में उतरकर कबूतर पकड़कर लाता हूँ, बस तुम ध्यान से रस्सी पकड़े रहना। रस्सी हमने अपने साथ ले ली थी। उसने अपनी कमर पर रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगा, बहुत खामोशी के साथ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत है जो उसको नीचे जाने से रोक रही है और मुझसे कह रही है ये रस्सी छोड़ दो। लेकिन चूंकि मैं नौजवान था, ताकतवर जिस्म था, इसीलिए मजबूती से उस रस्सी को पकड़ा हुआ था। मेरा भाई तह में पहुंच चुका था। उसने बहुत आहिस्तगी से 4-5 कबूतर अपने हाथ में पकड़े। जैसे ही हाथ लगाया, उसने अजीब तरीके की आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो, चिंगार रहा हो और मना कर रहा हो। लेकिन उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना और उन कबूतरों को पकड़कर थैले में फौरन डाल लिया और मुझसे कहा, जल्दी से मुझे ऊपर लो, यहाँ मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जल्दी जल्दी। और मैं तेजी से रस्सी को खींचने लगा। फिर मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ लिया है और वो मुझे ये काम करने से रोक रहा है। लेकिन मैं चूंकि इन तमाम बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन कुरानी आयत जो हमारे बड़ों ने ही हमें सिखाई थी, उनको मैं पढ़ता रहा, जिसकी वजह से वो बोझ मुझ पर इतना नहीं पड़ रहा था। लेकिन मुझे ऐसा ही लगा कि मेरे दोनों कंधों पर कोई चढ़कर बैठ गया हो। बड़ी मुश्किल से मैंने रस्सी खींची और मेरा भाई हाँफता कांपता ऊपर आ गया। उसने मुझसे कहा, जल्दी चलो, यहाँ से चलो। उन कबूतरों को तो हमने ले लिया था थैले में। वहां से अब हम भागने लगे। पीछे हमें लग रहा था कोई भाग रहा है, हमारा पीछा कर रहा है। हम पीछे देखे बगैर अपने घर तक पहुंच गए। सांस को सही करने के बाद अपनी बहन के पास आए और कहा कि चलो अब हम इनको काटेंगे और फिर इनको हम बनाएंगे। मेरे भाई ने कहा, इनको अगर काट कर नहीं रखा तो ये उड़ जाएंगे। इनको एक काम करते हैं, काट देते हैं, सुबह हम इनको बनाएंगे। सिर्फ गोश्त काट कर हम किसी बर्तन में रख देते हैं और बर्तन को ढांप देंगे। मैंने कहा, चलो ठीक है। जैसे ही उन कबूतरों को काटना शुरू किया, फिर से वो चीखों की आवाजें आने लगी। हमारा दिल दहल रहा था, लेकिन हम इरादे के पक्के थे। हमने कुछ नहीं सुना और उन कबूतरों को ज़िबाह कर दिया। आधी रात का ही वक्त हो गया था, तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा। हमने कहा 2 घंटे हम आराम कर लेते हैं और फिर इन कबूतरों को मसाला लगाकर रात में ही खाएंगे, 3-4 बजे के करीब। अभी हमने आंखें बंद ही की थी कि हमें परों के फड़फड़ाने की आवाज आई, जैसे बहुत सारे परिंदे उड़ रहे हों हमारे घर की छत पर। हम जल्दी से बाहर आए और जो मंजर हमने देखा, उस मंजर को देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस बर्तन में हमने कबूतरों का गोश्त रखा हुआ था, उस गोश्त पर उन कबूतरों की गर्दन लग रही थी, फिर उनका सर लग रहा था और फिर पूरा जिस्म मुकम्मल हो गया, पर भी आ गए और एक के बाद एक कबूतर उड़ रहा था और फिर वो हमें देखकर हमारे सर पर मंडलाने लगे और ऐसे पर फड़फड़ा रहे थे जैसे हमें उसी वक्त खत्म कर देंगे। अब बस हमारी हिम्मत जवाब दे गई थी। हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। हमारे दादा अब्बा बाहर आ गए और समझ गए हमने कोई कारस्तानी की है। वो उसी वक्त चिल्लाए, ठहर जाओ, इन बच्चों को कुछ मत करना, ये नादान है, ये अहमक है, मैं इनको समझा दूंगा, ये आइंदा तुम लोगों को तंग नहीं करेंगे, बस इस बार इनको जाने दो। लेकिन वो कबूतर ऐसा लग रहा था जिंदा होकर हमें मार देंगे। आधी रात के वक्त ये क्या मंजर हम देख रहे थे, हम तो होश में नहीं थे और फिर वहीं पर हम दोनों भाई बेहोश हो गए।
यकीनन दादा अब्बा ही हमें घर में लेकर आए होंगे। सुबह जब हमारी आंख खुली तो रात का वो भयानक मंजर हमें याद आ रहा था और हमारे सामने दादा अब्बू गुस्से में खड़े हुए थे। तुम लोगों को कितनी बार कहा था उस वीरान कबूतरों के कुएं के पास मत जाना। तुम लोग ना सिर्फ गए बल्कि उन कबूतरों को काट भी दिया। उनका गोश्त खाना चाहते थे। क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? पर दादा, हमें एक बात समझ नहीं आती है। हमने तो उनको अपने हाथों से ज़िबा किया था और बर्तन में उनका गोश्त रखा था, पर कैसे उनके जिस्म में आए, सर कैसे उनके जिस्म से लगा और वो कैसे उड़ रहे थे। तुम इस बात पर यकीन नहीं रखते हो ना? पर सुन लो, ये बात सच है कि वो जिन्नात हैं। वो तुम्हारे दादा परदादा की इजाजत से उस कुएं में सदियों से रह रहे हैं। उन्हें आज तक किसी ने तंग नहीं किया और तुमने तो उन्हें खाने की जुर्रत की। तुमने जिनजादों को ज़िबाह किया था, लेकिन वो जिन है, इसलिए तुम्हारे सामने उनके पर भी आ गए और वो उड़ रहे थे। शुक्र करो कि हम बरवक्त पहुंच गए, वरना वो तुम्हें यहां से ले जाते और क्या हशर करते कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। 3 दिन तक हमें खौफनाक ख्वाब आते रहे। अब वो कबूतर नहीं, उन जिन्नात की असल शक्ल थी। वो असली शक्लों में हमारे पास आ रहे थे। तुमने हमें मारा था, तुमने हमें मारना चाहा था, लेकिन हम बच गए। अब हम तुम्हें मारेंगे। शुक्र करो कि तुम बच गए हो, वरना तुम्हारा कीमा कर देते। जिस तरह तुमने हमारे बच्चों की गर्दनें काटी थी, जिस तरह तुमने हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाया था, उसी तरह तुम्हारी गर्दन हम काटते। तुम्हारे दादा की वजह से तुम बच गए हो। अब यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। दूसरे दिन ही हमने सामान बांधा और वहां से चले गए। काफी दिनों तक हमें बुखार रहा। बुखार की शिद्दत से हम बहकी बहकी बातें कर रहे थे। हाँ, वो वीरान कुआं, हाँ वो जिन्नात, वो कबूतर। अब हम वहां नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे।